हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स स्टार्ट करने से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि सभी चैनल वाले की तरह ये भी कुछ ना कुछ सब्सक्राइब और लाइक का रिक्वेस्ट मांगेगा। नहीं दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो खुद लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे को ऐतराज़ नहीं है। हम आपसे इस तरह का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा रिक्वेस्ट एक ही रहता है हर लेक्चर्स में कि बस आप इस जो भी हम यहाँ पे समझाएं, आप उस मेथड को, आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। बस उस दौरान आप किसी भी चीज़ को नोट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर बिगिनर होगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझाएंगे और आपको बस समझना है स्टेप बाय स्टेप, और कॉन्सेप्चुअली क्या होगा, स्ट्रांग होना है आपको। बट मैं वीडियो को लास्ट में क्या करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा। उस नोट्स को आप अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। क्या होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं जनरल बात करूँगा सबसे पहले, उसके बाद जावा के अंदर एंट्री करूँगा कि वेरिएबल जावा के अंदर किस तरह से होता है। तो चलिए, वेरिएबल क्या होता है इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ वेरिएबल। पॉइंट लिया है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्राम में, कोड में क्यों जरूरत पड़ता है वेरिएबल का। आखिर क्या जरूरत है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का, हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एनालॉजी समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको जब कोई बोलता है, 2+3, तो आप तो आंसर दे देते हो 5। ठीक है, आपको जब कोई बोलता है 2+, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरिएबल का मीनिंग होता क्या है, लोग गलत मायने में वेरिएबल को लेते हैं। वेरिएबल को ही वो क्या कर लेते हैं, वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको जब कोई बोलता है 2+3, तो आप क्या आंसर देते हो, 5। कैसे, ये कैसे हो पाता है। तो आपके पास क्या, जब भी आपको कोई बोलता है कि 2+3, तो आप 5 कैलकुलेट कर लेते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास होता है मेमोरी, आपके माइंड में वो स्टोर कर लेते हो ये नंबर, और क्या करके दे देते हो, ऐड। फॉर एग्जांपल कि आप बोलोगे चलो हमेशा क्या माइंड में ये स्टोर करते हैं, नहीं, आप माइंड में स्टोर नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं क्या करते हो, उस वैल्यू को आप नोट कर लेते हो पेज में, कॉपी में, कहीं पे भी आप स्टोर कर लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और आप रिजल्ट दे देते हो। लेकिन हमारे लैपटॉप, हमारे मशीन, हमारे कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि हमने कोई प्रोग्राम दिया और प्रोग्राम लिखा और उसको वैल्यू को कैसे आएगा, वो कहाँ स्टोर करेगा और कहाँ वो प्रोसेस किस चीज़ पे करेगा। तो उसके लिए चाहिए उसको डेटा, और उस डेटा को कहाँ फिल करेंगे, वेरिएबल के अंदर। तभी तो वो वेरिएबल प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ता है और वो डेटा जाता है और क्या करता है यहाँ पे। तो ये समझते हैं कि इस वर्क किस तरह से करता है। तो चलिए, इसको समझाने के लिए हम देखते हैं कि वर्क किस तरह से करता है। तो चलिए, जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि इंट, ये डेटा टाइप होता है इंट। ये आगे के लेक्चर्स में मैं बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा कि क्या होता है वेरिएबल इंट a=2। अब मैंने लिखा a=2, तो क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर, क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, इस मेमोरी में भी बहुत सारे डिवीजन होती है, वो बात की बात है। लेकिन अभी ये समझिए कि हमारे सिस्टम में क्या होता है, मेमोरी होता है, जहाँ की हम अपना कोई भी, अभी तक आपने क्या किया होगा, मीडिया फाइल या कोई भी फोटो, ये सारे कुछ अपनी मेमोरी में रखा होगा, वही आपके लैपटॉप में दिखता है, आपके ड्राइव में दिखता है। तो ये हमारे सिस्टम में क्या होता है, वो हमारे सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, ये मेमोरी लगा होता है। तो क्या होता है, जब हम कोई भी डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या करता है, ये हमारी मेमोरी में जाता है और एक स्पेस को कवर कर लेता है। और इस स्पेस को कवर करने के बाद इस मेमोरी का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसा समझो कि हमारा अर्थ है, टोटल अर्थ जो है वो मेमोरी है। ओके, लेकिन इस मेमोरी के अंदर भी बहुत सारा सेगमेंट है।
बहुत सारा सेगमेंट है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ये बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे स्टेट है, स्टेट के अंदर भी सिटी है, तो उस सारे जगह का क्या होता है, एक नाम होता है, उसका एक एड्रेस होता है। इसी तरीके से अगर हम मेमोरी में देखते हैं तो मेमोरी के हर सेगमेंट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एड्रेस होता है, बहुत लॉन्ग एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं चल रहा हूँ कि इसका एड्रेस 101 है, इसका एड्रेस ले लेते हैं 102 है, इसका एड्रेस ले लेते हैं 105 है, कुछ इसका एड्रेस ले लेते हैं 10101 है, कुछ भी एड्रेस होगा इस तरह से। और ये एड्रेस में क्या होगा, हमारे पास ये वेरिएबल लिखे हैं तो ये वेरिएबल रेफरेंस होगा, रेफरेंस होता है इसका। क्यों, ये इनडायरेक्टली इसी एड्रेस को बता रहा है, ये कुछ नहीं, ये मेमोरी स्पेस का, ये मेमोरी स्पेस का ये क्या है, रेफरेंस है। ये क्या है, रेफरेंस है, यानी नाम है। इसी नाम से हम क्या जानते हैं, इस मेमोरी को हम जानते हैं। और इसमें कोई भी वैल्यू होगा, अभी फॉर एग्जांपल ये 2, तो इसमें हम 2 को कैसे, 2 को हम इसी से जब ये वेरिएबल का यूज करेंगे तो ये जो इस मेमोरी, इस एड्रेस के मेमोरी पे जो भी वैल्यू होगा वो फेच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल क्या होता है, ये मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस होता है। ठीक है, इंटरनली ये क्या करता है, वेरिएबल ये मेमोरी एड्रेस को ही इंडिकेट करता है इंटरनली। और जब हम ये वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो ये मेमोरी एड्रेस पे जाके यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो हमें क्या देगा, फेच करके देगा। या अगर हम स्टोर करते हैं तो ये मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और ये वेरिएबल में क्या करेगा, उस मेमोरी स्पेस में उस डेटा को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं कि a + b = 3, तो a हमारा 2 है, b हम ले लेते हैं इंट b = 5, तो क्या होगा, जैसे ही b = 5 डिक्लेयर किए तो इंटीजर टाइप का डेटा है 5, अभी ये छोड़ दीजिए। तो वेरिएबल देखिए, वेरिएबल b है, तो ये मेमोरी रेफरेंस जो भी, ऐसा नहीं है कि ये सीरियल वाइज ही लेगा, कि जहाँ पे भी इसको फ्री स्पेस मिलेगा मेमोरी में, वहाँ पे क्या करेगा, ये एक एड्रेस लेगा और उस एड्रेस का रेफरेंस क्या बन जाएगा, हमारा b। जो ये b जो होगा, b इस मेमोरी एड्रेस के रेफरेंस होगा। और जब भी हम b बोलेंगे या b में हम वैल्यू रखेंगे 5, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। और जब भी हम b को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 5, तो ये हमें दे देगा, यहाँ से 2 लेगा, यहाँ से 5 लेगा, और ये हमें दे देगा यहाँ पे 5 + 2 = 7। इस तरह से तो क्या होता है कि इस तरह से, अब यही रीज़न होता है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो कोड से क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जब दिए हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो टास्क किस चीज़ पे परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग किस चीज़ पे करेगा, वो डेटा पे करेगा। तो डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम तो इंसान है, हमारे पास मेमोरी, हम सुन के भी याद कर सकते हैं, कुछ भी आप याद कर सकते हो। लेकिन क्या मेमोरी, ये लैपटॉप के पास, मेमोरी के पास कान थोड़ी ना होता है जो वो सुन ले। जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को, प्रोसेसर को, और ये उसी समय क्या देते हैं, उसमें डेटा भी सेंड कर देते हैं, ताकि वो मेमोरी एड्रेस में वो जाके स्टोर हो जाता है। वो मेमोरी एड्रेस से प्रोसेसर क्या करता है हमारा, वो उसको लेता है और परफॉर्म करता है, प्रोसेस उस पर करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। जैसा कि आपने देखा, तो हमें यहाँ पे हम कोई भी कोड लिखे होंगे एडिशन परफॉर्म करने के लिए। अभी हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे चलिए हमने सुडो कोड लिखा है अभी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे गया डेटा गया, यहाँ स्टोर हुआ, डेटा गया, यहाँ स्टोर हुआ, उसके बाद मैं प्रोसेस इसको कर रहा हूँ उस डेटा पे। तो क्या किया, यहाँ पे प्रोसेसर क्या किया, यहाँ से डेटा को लिया, यहाँ से डेटा को लिया और प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। तो चलते हैं, अब क्या होता है वेरिएबल का मीनिंग।
तो वेरिएबल क्यों, यहाँ पे वेरिएबल ही क्यों लिखा गया? अब ये देखो, ये जो एड्रेस है, अगर यहाँ पे 2 दे रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे क्या a इक्वल टू अगर 7 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल का मीन्स ही यही है कि जो वेरी हो सकता है। तो वेरिएबल का भी बहुत सारा टाइप होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जनरल मीनिंग यही होता है वेरिएबल का कि वो हमारे मेमोरी एड्रेस का एक नाम होता है, रेफरेंस होता है। जब भी हम इस वेरिएबल को यूज करते हैं तो उस मेमोरी एड्रेस पे जाता है, उसमें जो भी हमारे पास डेटा होता है उसे क्या करता है, यूज करता है, ठीक है, और उस मेमोरी रेफरेंस को हाइड कर देता है, और यहाँ पे हमें नेमिंग देता है इजी वे में, ताकि अब तो जावा के अंदर तो पॉइंटर भी नहीं होता है, जो हम तो इसके एड्रेस चाह कर भी हम क्या कर सकते हैं, शो नहीं करा सकते, यहाँ पे पॉइंटर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का। तो आज हमने डिस्कस किया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल क्यों हम प्रोग्राम में यूज करते हैं और वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आपने सीखा होगा कि वेरिएबल कैसे यूज हो रहा है। वेरिएबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स, हम जावा के में कितने टाइप है वेरिएबल्स का, और किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं हर वेरिएबल्स को। और कि अब समय आ गया है प्रैक्टिकल का, क्योंकि अब प्रोग्राम के थ्रू भी क्या करेंगे, हम सब कुछ लर्न करेंगे और देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए जोश और उमंग के साथ, जिसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप ऑफ वेरिएबल। बहुत ही मजा आने वाला है उस वीडियो में। और उस वीडियो में जो भी और लोगों का डाउट होता है कि किस तरह से हम कभी स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, कभी लोकल वेरिएबल यूज करते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, आपको पता कैसे चल जाता है, तो मैं उस सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा, जिससे आप पूरी क्लियर हो जाइएगा कि कौन सा वेरिएबल कब यूज करना चाहिए, किस वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।